स्वागत है मेरे चैनल में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आहा की मात्रा के हिंदी के शब्दों को पढ़ना और लिखना। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और आप इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आहा की मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को पढ़ना आ जाए। तो चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। आहा, ये है यहाँ पर आहा की इस तरह से होता है हमारा आहा। इसको हम कहते हैं आहा। इस प्रकार से बनता है हमारा आहा, यानी कि जो हमारे स्वर होते हैं उनका ये लास्ट का अक्षर है आहा। और इसकी जो मात्राएं होती हैं ये देखो, ऊपर और एक नीचे, इस तरह से दो बिंदु होते हैं, यानी दो इस तरह से ऊपर नीचे दो बिंदी होती हैं। और इसको हम विसर्ग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम विसर्ग भी कहते हैं। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क्या निकलता है? आहा। तो हा निकल कर आता है, हमारा हा निकल कर आता है। और हम इसको किसी भी अक्षर में लगा दें, जैसे हमने इसको का में लगाया तो हम इसका उच्चारण करेंगे कहा, यानी कि का के बाद आहा की मात्रा लगेगी तो हम बोलेंगे कहा। अगर इसको हम पा में लगा दें तो बोलेंगे पहा, और टा में लगा दें तो बोलेंगे टाहा। इस तरह से इसका हम उच्चारण करते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि इसका उच्चारण करने में लास्ट में हा निकलता है। तो जैसे हम इसको लगा देंगे भा में तो इसको बोलेंगे वाहा, और इसको अगर हम लगा दें ता में तो इसको बोलेंगे ताहा। अगर लगा दें इसको फा में तो इसको बोलेंगे फा, यानी कि इसके उच्चारण में लास्ट में हा निकलता है। बस हमें ये याद रखना है। ये याद रहेगा तो हम हिंदी इसके विसर्ग वाले शब्दों के हिंदी आसानी से पढ़ लेंगे। तो आइए आहा की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। ये देखिए, इस तरह से आ बना है, और देखिए ता और विसर्ग लगा हुआ है हमारा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? आ ताहा। इसको पढ़ेंगे हम आताहा। पा में छुटाऊ तो पू ना, अब विसर्ग तो पू नहा। इसको पढ़ेंगे पू नहा, पुनः। पुनः देखिए दो बार हो गया, पुनः पुनः। प्रातः प्रातः, ये पा है और हमारे पदेन वाला रा है, तो प्रातः प्रातः। न गह नगह, म और न में विसर्ग तो नह, म नह। यानी कि जो हमारा विसर्ग होता है, यानी ये अक्षर के लास्ट में होता है, तो म नह। और इस तरह के शब्द हमें संस्कृत में पढ़ने को आसानी से मिल जाते हैं। व नह, पूतः पूतः, जलः लाभः लाभः, धूपः धूपः, गजः यज्ञः पुत्रः तत्रः प्रायः, भागः, एकः, नामः, हलः, समयः,
समयः समयः समयः। फलतः फलतः। छात्रः छात्रः। पठतः पठतः। नमामः नमामः। क्या पढ़ेंगे इसको? नमामः। इस तरह के बेटा संस्कृत में शब्द आपको खूब पढ़ने में मिलेंगे। भवतः भवतः। आप हिंदी पढ़ लिए तो आपको संस्कृत पढ़ने में आसान हो जाएगा। भवतः। विरामः विरामः। कृष्णः कृष्णः कृष्णः। रामः रामः। प्रणामः प्रणामः। देवः देवः। अतिः अतिः अतिः। पादपः पादपः पादपः। वन्दनाः वन्दनाः वन्दनाः। रजकः रजकः। विषः विषः विषः। व आधा सा तो वस, ता में छोटा मात्रा तु ताह। वस्तु ताह वस्तु ताह वस्तु ताह। विजयः विजयः। क्या पढ़ेंगे इसको? विजयः। ज्ञानः ज्ञानः। शिवायः शिवायः शिवायः। क्रमशः क्रमशः। का में हमारा पदेन्द्र है तो क्रमशः क्रमशः। अंशतः अंशतः अंशतः। अब देखिए हमारे 4 अक्षर वाले शब्द। प्रमुखतः प्रमुखतः प्रमुखतः। संभवतः संभवतः। अक्षरशः अक्षरशः अक्षरशः। मनोहरः मनोहरः मनोहरः। अब देखिए हमारे विसर्ग वाले शब्द बीच में है तो इसको पढ़ेंगे अधः 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 पतन अधः पतन। निःसंदेह निःसंदेह निःसंदेह। क्या पढ़ेंगे इसको? निः यानी कि विसर्ग क्या बोलेंगे? हा तो निः संदेह निःसंदेह। अब देखिए दुह विसर्ग है तो इसको क्या पढ़ेंगे? हा। दुह शासन दुह शासन दुह शासन। क्या पढ़ेंगे इसको? दुह शासन। विशेषताः विशेषताः। इस तरह से हमारे ये विसर्ग वाले शब्द यानी कि आहा की मात्रा वाले शब्द को हम पढ़ते हैं और इनको हम याद रखते हैं कि इनके उच्चारण में हम हा याद रखेंगे और ये हमेशा अक्षर के बाद में ही लगते हैं। और इस तरह के शब्द हमारे संस्कृत के शब्दों में हमेशा आपको पढ़ने को मिलेंगे क्योंकि संस्कृत में इस तरह के शब्दों का उच्चारण होता है। तो आप भी पढ़ने की कोशिश करना, आपको भी पढ़ना आ जाएगा। तो बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।